dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, जीपैट का एग्जाम कंप्लीट हुआ। अब बहुत सारे बच्चों, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 दिन में मेरे पास 200 से 250 बच्चों का फोन ऐसा आया है कि सर मेरा नंबर 160 आ रहा है, 170 आ रहा है, 180 आ रहा है, 190 आ रहा है, 200 आ रहा है। सर मैं निराश हो गया हूं या निराश हो गई हूं। सर जो हम एक्सपेक्ट किए थे वो नंबर नहीं आए हैं। सर मुझे डर लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ पता चलती हैं। रिजल्ट जब आएगा तब आएगा। अभी 3-4 दिन 5 दिन में आपको होप सो बहुत जल्द एनबीएमएस की तरफ से आपको आपका रिस्पॉन्स सीट देखने को मिल जाएगा, तो उसके बाद तो हमें क्लियरिटी हो ही जाएगा। अभी आपने जो कैलकुलेट किया है ऑलमोस्ट 100 एंड 110 क्वेश्चन में, और उसमें भी थोड़ी बहुत गलतियां होंगी जरूर, मैं ये भी मान के चलता हूं। तो हो सकता है क्वेश्चन कुछ और रहा हो, आपने कुछ और सोच के दिया हो, वो समय बताएगा। लेकिन अगर मैं उसको खाली सोच के अपने आने वाले 10-12 दिन का वेट करूं या इंतजार करूं कि जब मुझे पता चलेगा तब मैं आगे के बारे में सोचूंगा, तो बेटा ऐसा मत करिए। हमारे पास जो ये लिमिटेड टाइम है 10-12 दिन का, मेरा आपके लिए एक ही सजेशन है कि आपको अपने आगे वाले एग्जाम के लिए, चाहे बीएचयू का हो आने वाले समय में, या हमारा नाइपर का एग्जाम है, आईसीटी का एग्जाम होगा, या अदर कोई भी हमारा एग्जाम, जैसे बिट्स की बात करूंगा, अगर ये एग्जाम हमारे सामने आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको फिर से एक बार अपनी किताबों को ओपन करना चाहिए। जो थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, इनको हम सुधार करेंगे और अगले एग्जाम में हम बेस्ट करेंगे। आपने बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने अलग अलग कट ऑफ देखी होंगी, लेकिन अगर मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस से एक बार बात करूं बेटा, इस बार का पेपर हर बार की तरह और खास तौर पर पिछली बार से कहीं ज्यादा अलग है। ये पेपर आपको लगभग वही 2022 या 2021 के आसपास का पेपर देखने को मिलेगा, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में देखने को मिलता था, और जो एक्चुअल होना भी चाहिए। कट ऑफ बहुत हाई जाना कोई अच्छी चीज नहीं है, पेपर बहुत इजी हो जाना कोई अच्छी चीज नहीं है। यहां पे तुक्के नहीं काम किए हैं। ये उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे होगा जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने अपने लॉजिक और कॉन्सेप्ट को अच्छे से लगाया है। मैं इसीलिए यहाँ पे आप सभी के साथ जुड़ना चाह रहा हूं और इस चीज को मैं आपसे क्लियर करके कहना चाह रहा हूं कि बेटा आप एक चीज के लिए तैयार हो जाइए। इस बार आपको जो कट ऑफ मिलेगी ना, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड मिलेगी और डाउनवर्ड की तरफ मिलेगी, अपर की तरफ नहीं जाने वाली। मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन की बात करूं, जैसे आपने एक क्वेश्चन की बात किया होगा हब वाला, हब का एरिया कितना होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं बेटा 99.99% को बच्चों को नहीं पता होगा। बहुत रेयरली एक्सेप्शनली 1-2 बच्चों को पता हो तो अलग बात है। अगर लेमडा मैक्स की बात किया जाए, 2 क्वेश्चन आपके लेमडा मैक्स से आ गए। ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना, बताइए आपके सर में बाल कितने हैं, जो अनएक्सपेक्टेड है या अनकाउंटेबल है। ये वो वाली कहानी है कि लेमडा मैक्स किसी का हम कभी याद नहीं करते और कभी हमारे फॉर्म में आता भी नहीं है। तो इसलिए मेरे बच्चों, प्लीज आप सभी के लिए सजेशन है कि आप अपने अभी नंबर के लिए परेशान मत होइए। कट ऑफ आप पिछली बार को सोच के या उसके पिछली बार का सोच के आप परेशान मत होइए। क्या पता इस बार आपको जीपैट 2023 जैसा ही कट ऑफ देखने को मिले, 150-160 के आसपास। इसलिए अगर उसको सोच के आप रुक जाते हो, उसको सोच के आप अपने आगे की पढ़ाई नहीं करते हो, तो बेटा गलत हो जाएगा ना, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। इसलिए आप सभी के लिए मेरा एक सिंपल सजेशन है कि आने वाले 10-12 दिन जो हमारे हैं, इसमें हम कोई सोच नहीं लाने वाले हैं, इसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं सोचने वाले हैं। हम 151 के अब है ना, 150 मार्क्स भी अगर बना रहे हैं ना, मैं आपको एश्योर करता हूं बेटा कि आपको पॉजिटिव वे में चलना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे चलना चाहिए। क्योंकि ये मान के चलिए, क्योंकि इस बार अच्छे अच्छे लोगों का जो हमारा एक्सपेक्टेशन है ना, जो 200, 220, 230 बताने पे लगे हैं, बेटा इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं। हमने क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद मैं आप सभी के साथ जुड़ा हूं कि थोड़ा सा यहां पे आपको थमना चाहिए, रुकना चाहिए और अपने प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। जो होगा समय के साथ पता चलेगा, लेकिन अभी का समय अगर बर्बाद किया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ऐसे टेंशन लेके आप बैठने से या आप उसके बारे में सोचने से, 4 जगह उसके रिव्यू लेने से आप अगर सोचो कि नहीं उससे हमारा कोई फायदा होगा, बेटा बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। सो बी पॉजिटिव,
थिंक पॉजिटिव एंड यस डू पॉजिटिव। सिंपल सा एक चीज रखिए दिमाग में, जो होगा अच्छा होगा। और कभी भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बेटा ना, तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड ही केवल नहीं चलते हैं, हम नॉलेज ओरिएंटेड भी चलते हैं। हम मानते हैं कुछ क्वेश्चन हमसे सिली मिस्टेक हुए होंगे, हम मानते हैं कुछ आती हुई चीजें भी हमसे गलत हुई होंगी, लेकिन वो सब सुधार के अगले वाले एग्जाम में और अच्छा करने की बारी है। सो इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूं, इस बार आप एक चीज भी देखोगे ना कि 250 प्लस अगर बच्चा नंबर ला रहा है ना, वो अंडर 100 200 के कंपटीशन में फाइट करेगा, क्योंकि इस बार का थोड़ा सा पेपर पैटर्न अलग है, जो बाकी के क्वेश्चन पेपर के मुकाबले, लास्ट ईयर के मुकाबले तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। सो इसलिए बच्चों प्लीज जस्ट फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट स्टडी, लग जाइए और आज से ही शुरू करिए अपनी फाइट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। चाहे नाइपर हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे आईसीटी हो, चाहे डिप्सार हो, चाहे बिट्स हो, जो भी हमने फिल किए हैं, आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करिए, क्योंकि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। इस समय कब किसको राजा बनाए किसी को नहीं पता चलता है। तो इसलिए फोकस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच टू ऑल। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट रहता है, फील फ्री टू आस्क, हम उसके रीच करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।